हज़रत मरियम वो पाकबाज और पाकीज़ा औरत हैं जिनके नाम पर कुरान मजीद में एक पूरी सूरत उतार दी गई। और कुरान पाक आपकी पैदाइश, परवरिश, किफ़ालत और आपके यहाँ हज़रत ईसा की पैदाइश के वाक़यात को खोल खोल कर बयान करता है ताकि लोग अल्लाह तबारक व तआला की महबूब बंदी के बारे में कोई शक व शुबा न रखें। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। आपके वालिद मोहतरम उस दौर में बनी इसराइल के इमाम नमाज थे और आपकी वालिदा मोहतरमा भी आबिदा और जाहिदा खातून थी। उस दौर में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया था। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिदा के यहाँ औलाद नहीं थी तो उन्होंने अल्लाह के नाम पर यह नज़र मानी कि अगर उनके यहाँ औलाद हुई तो वो उसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर देंगी। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक जो लड़का अल्लाह ताला के नज़र कर दिया जाता वो ना तो शादी करता था और ना ही दुनियावी मशागिल में दिलचस्पी लेता था, सिर्फ इबादतगाह की खिदमत करता और खुद इबादत में मशगूल रहता था। हज़रत बीबी मरियम की वालिदा ने भी बेटे के अता करने की दुआ उसलिए की थी कि रिवाज के मुताबिक इबादतगाह की खिदमत के लिए तो सिर्फ लड़कों को कबूल किया जाता था, लड़कियों के लिए ये इजाज़त नहीं थी। चुनांचे बेटे की जगह जब बेटी पैदा हुई तो माँ को ये फिक्र हो गई कि उसकी नज़र कबूल नहीं होगी क्योंकि दस्तूर के मुताबिक लड़की नज़र करने की ममानत थी। उसी कश्मकश में अल्लाह ताला से ये दुआ की कि ए रब, मैंने तो लड़के की दरख्वास्त की थी, लेकिन जो अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत का इल्म है वहां तक इंसानी सोच कैसे पहुंच सकती है। अल्लाह ताला ने जिस लड़की को पैदा फरमाया था उससे दरअसल मुक़द्दस माँ बनाना मकसूद था, जिसमें से एक अजीम शान मुबारक व मसूद बेटे ने पैदा होना था जो पैदाइशी नबी था। बहरहाल हज़रत मरियम की पैदाइश हो जाती है और मुद्दत रज़ात ख़त्म होती है तो आप अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा आपको बैतुल मुक़द्दस ले जाती हैं ताकि मुजावरों की सुपुर्द करके अपनी मन्नत पूरी करें। वहाँ मुजावर झगड़ने लगते हैं। हर कोई ये चाह रखता है कि हज़रत मरियम की कफ़ालत उसके सुपुर्द की जाए। फिर यह फैसला हुआ कि मुजावरीन वो कलम जिससे वो तौरेत लिखते थे पानी में छोड़ दें। जिसका कलम पानी के बहाव में बहने की बजाय उल्टा बहे वही हज़रत मरियम की कफ़ालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हज़रत ज़करिया भी शामिल थे। उनके कलम को अल्लाह ताला ने पानी में बहाव के उल्टे तरफ बहाया और उनकी परवरिश के हकदार हो गए और बीबी मरियम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक हज़रत ज़करिया की किफ़ालत में दे दिया गया। हज़रत ज़करिया की बीवी हज़रत मरियम की खाला लगती थी, इसलिए उनसे बढ़कर उनकी परवरिश और कौन कर सकता था। इसी तरह हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस में रिहाइश पजीर हो गई। आपके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया जहां हज़रत ज़करिया के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थी। जब भी हज़रत ज़करिया आपके पास आते तो वो हैरान होते क्योंकि आपके पास बेमौसम फल मौजूद होते थे। गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में और सर्दियों के फल गर्मियों के मौसम में आपके हुजरे में मौजूद होते थे। हज़रत ज़करिया की हैरत बजा थी। तभी हज़रत मरियम से पूछा कि ये फल कहाँ से आते हैं, कौन देकर जाता है आपको। हज़रत मरियम पुरसुकून होकर फरमाती हैं कि अल्लाह के पास से। तभी हज़रत ज़करिया ने अल्लाह तबारक व तआला से वारिस के लिए दुआ फरमाई। आपकी बीवी के बांझ होने के बावजूद मौजज़ाए खुदाबंदी से आपके यहाँ हज़रत यहया की विलादत हुई। हज़रत मरियम की अज़मत और फजीलत को रब्बे करीम ने बार बार कुरान मजीद में फरमाया है और अपनी मोमिना बंदी की पाकीज़गी और पाक दामनी का ऐलान किया है। हज़रत बीबी मरियम की उम्र जब तकरीबन 15 साल हुई तो एक फरिश्ता खूबसूरत नौजवान मर्द की शक्ल में नमूदार हुआ, जिसे अलहदगी में देखकर हज़रत मरियम खौफज़दा हुई और वो अपनी असमत की हिफाजत के लिए फ़िक्रमंद हो गई। गो के फरिश्ते के चेहरे पर तकवा के आसार नुमाया थे, ताहम बीबी ने अपनी असमत की हिफाजत के लिए खुद को अल्लाह की पनाह में दे दिया। ये एक इफ़्फ़त और पाकबाजी का एक तरह का इम्तिहान था जो अल्लाह के खास बंदों पर अक्सर होता है। आपने उस शख्स से कहा कि वो वहाँ से चला जाए। उनकी परेशानी देखकर नौजवान ने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ एक फ़रिश्ता हूँ। आने की वजह बताते हुए फरिश्ते ने कहा कि आपको एक पाकीज़ा और मुबारक व मसऊद बच्चे की विलादत की खुशखबरी देने आया हूँ। हज़रत मरियम को इंतहाई ताज्जुब हुआ। वो बोली कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थी। फरिश्ते ने कहा कि उससे पहले अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा फरमा चुका है और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को सिर्फ मर्द के वजूद से पैदा फरमाया गया। हज़रत मरियम जब हामिला हुई तो एक दूर जगह चली गई। इस बारे में एक किस्सा कई बुजुर्गों ने जिक्र किया है कि जब आपका हमल जाहिर हुआ तो सबसे पहले बनी इसराइल के आबिद और जाहिद शख्स वहाब बिन मुनब्बा, जो आपके खालादार भाई थे, इंतहाई ताज्जुब में पूछा कि ए मरियम, क्या बीज के बगैर खेती उग सकती है? फरमाया जी हाँ। बताओ किसने पहली मर्तबा खेती को पैदा किया? फिर पूछा कि क्या बगैर मर्द के औलाद हो सकती है? फरमाया कि जी हाँ, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। फिर कहा कि अच्छा अपनी खबर दो। हज़रत मरियम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी दी है अपनी तरफ से एक निशानी जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा, दुनिया और आखिरत में साहिब मर्तबा होगा और लोगों से बचपन और बुढ़ापे में कलाम करेगा।
محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزامات اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں چلی گئی۔ جب حمل کا درد شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور ان کے نیچے بیٹھ گئی۔ درد سے بے چین اور بدنامی کا خیال، آخر گھبرا کر کہنے لگی کہ کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ بے سر و سامانی کی اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو قوت پہنچے اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسلام آنے سے پہلے بولنے کا روزہ رکھنا عبادت میں داخل ہوتا تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کرتے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا حضرت مریم کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ جب حضرت مریم کو کچھ تسلی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آپ اپنے بیٹے کو قوم کے پاس لے آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کے گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کی عبادت گزار اور پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہوئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ جب حالات بہت تنگ ہو گئے اور سوچ سمجھ کے دروازے بھی بند ہو گئے، صرف توکل کا مدار اللہ کی ذات ہی رہ گئی، تب حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سارے سوال کے جواب یہ بچہ دے گا۔ سرکش لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا، ہم کیوں کریں اس سے گفتگو۔ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ نے تقریر شروع کر دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، اور جب بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی کیا، اس نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں ہوں، مجھے نماز و تقویٰ کی تاکید فرمائی، جب تک میں جیوں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا اور مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق اسرائیلی روایات میں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک انجیل میں ہے جو حضرت وہب بن منبع سے مقتول ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے شب فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیک ستارہ روشن دیکھا۔ نجومیوں سے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس ستارے کا طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ایک وفد کو ملک شام روانہ کیا۔ ملک شام پہنچ کر وفد نے یہودیوں کے بادشاہ سے تمام حالات دریافت کرنا چاہے۔ وفد کے زبانی واقعہ سن کر بادشاہ گھبرایا اور پھر وفد کو اجازت دے دی کہ وہ بچے کے متعلق معلومات حاصل کر لیں۔ بارسیوں کے اس وفد نے بیت المقدس پہنچ کر حضرت عیسیٰ کو دیکھا، رو سجدہ تعظیم کیا اور چند روز وہاں قیام کیا۔ اسی دوران اس وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں اپنے بادشاہ کو اس بچے کا دشمن دیکھا۔ ان لوگوں نے حضرت مریم کو اپنا خواب سنایا اور مشورہ دیا کہ اس بچے کو کسی محفوظ جگہ لے جائیں۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر مصر چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئی۔